और आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। आज मैं वॉल डेकोर से रिलेटेड कुछ बनाने जा रही हूँ, तो देखिए आप लोग की क्या है। सबसे पहले तो मेरे पास इस तरीके के बोर्ड है, ये देखिए इस तरीके के 2 बोर्ड है मेरे पास। ये कौन सा बोर्ड है पता है, मतलब ये हम जो घर में सीलिंग लगाते हैं तो मिस्त्री जो यूज़ करते हैं काट के जो सीलिंग में लगाते हैं, तो ये वो वाला बोर्ड है। तो उसमें से कुछ बचा हुआ था तो मैं उसको आज यूज़ करने जा रही हूँ। देखते हैं कि क्या बनता है। पहले मैं इसको काट लेती हूँ। तो उसके लिए इससे काटा जाएगा इसको। ये दोनों तरफ कागज़ ही रहता है। अगर आपने वो बोर्ड देखा है तो आपको पता चला होगा कि ये दोनों तरफ कागज़ ही रहता है। तो इसको बस इसके अंदर जो है ये बहुत जल्दी टूटता है, तो बहुत ही आराम से इसको काटना है। इसको मैं पहले काट के सही कर लेती हूँ। ये बड़े वाले को मैंने इस तरह से निशान लगा लिया है, तो यहाँ से मैं काट दूँगी। ये 2 साइज़ में हो गया है। ये थोड़ा लंबा वाला है। ये उसमें लगाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस मिक्स कर लिया है मैंने। अब इसको मुझे बोर्ड के बॉर्डर वाले हिस्से में लगाना है। ये जहाँ से भी कटा था वहाँ पे लगाना है। ये लगाने से ये मजबूत भी हो जाएगा। अब इसको मैं पेन से मार्क कर लूँगी जहाँ पे मुझे बनाना है। अब मैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस को लेके यहाँ पे पूरा बोर्ड में लगा दूँगी, ताकि यहाँ पे मुझे जैसे पानी दिखाना है तो वो वेवी स्ट्रक्चर के हिसाब से मैं ऐसे बना दूँगी उसको। अब मुझे बीच वाले हिस्से में थोड़ा ज़्यादा लगाना है ताकि ये थोड़ा उभरा हुआ लगे। मम्मी ने सी सेल से बनाया हुआ इस तरीके का एक था हमारे घर में जो पुराना हो गया था, तो उसमें से मैंने ये निकाल लिया था क्योंकि वो पूरा ख़राब हो गया था। तो इसको अभी मैं बीच में लगाऊंगी। इसको बहुत जल्दी लगाना है क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत जल्दी सूख जाता है, तो इसको इसलिए बहुत जल्दी लगा रही हूँ। तो इसीलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को थोड़ा ही बनाना पड़ता है, नहीं तो ये ज़्यादा बना लिया तो बहुत जल्दी सूख जाएगा, फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा। ये बीच में पूरा लगा के हो गया है। अब इसके एक साइड में ब्लू कलर कर दूंगी। ये चूना है। मुझे थोड़ा बीच में वाइट करना था, तो मेरे पास वाइट कलर नहीं था, तो मैंने सोचा कि पहले के दिनों में तो लोग चूना ही लगाते थे ना दीवारों में, तो मैंने सोचा वो काम आ जाएगा। ये ईंट के टुकड़े हैं जिसको मुझे थोड़ा पाउडर फॉर्म में तोड़ना है। थोड़े बड़े भी रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके का हो गया है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का घोल बना के उसमें मुझे ये ईंट के जो टुकड़े हैं इसको मिक्स कर लेना है। ये थोड़ा फेविकॉल भी डाल लिया है। अब इसको बोर्ड के दूसरे वाले हिस्से में लगाना है। ये थोड़े ईंट के टुकड़े छिड़क दे रही हूँ ताकि इसमें ये चिपक जाए। ये लगा के हो गया है। इसके ऊपर मैं कुछ सेल को इस तरह से लगा दूंगी। अब थोड़ा फेविकॉल को पानी में मिक्स करके मैं इसमें ऊपर से थोड़ा डाल दे रही हूँ। वैसे ये अच्छे से चिपक गया है, ये अब निकलेगा नहीं, लेकिन मैं ये इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ इस तरीके के ग्लिटर थे जिसको मैं ऊपर से थोड़ा छिड़क दूँगी। ये नहीं भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन मेरे पास था तो मैंने डाल दिया। अब ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। सेकेंड वाले के लिए मैं पहले पेन से एक स्केच बना रही हूँ। वैसे मुझे ड्राइंग नहीं आता है, तो बस एक रफ स्केच बना रही हूँ। थंबनेल को देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं सेल को यूज़ करके एक जलपरी बनाने की कोशिश करने वाली हूँ। मेरा स्केच थोड़ा छोटा हो गया था, तो मैंने इसको पेन से फिर से ऊपर से बना दिया, जो काफ़ी ख़राब बन गया है। अब इसके ऊपर मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को लगा दूँगी। अब नीचे वाले हिस्से में मुझे सेल लगाना है।
तो मैंने पहले यहाँ पर भी प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा के फिर उसी तरह से यहाँ पे भी मैं सेल को चिपकाऊंगी। इसके होने के बाद यहाँ पे मैं इस तरह से पत्थरों को लगाऊंगी ताकि ये बैठी हुई है ऐसा दिखाने के लिए। तो पत्थरों को भी मुझे वैसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ करके ही लगाना पड़ेगा। ऊपर वाले हिस्से को मैंने ब्लेड से ऐसे शेप में काट लिया है। अभी मैं उसमें इस तरह से कलर कर दूंगी। ये वाला कलर होने के बाद मैंने पूरे बॉर्डर में इस तरह से ब्लैक कलर कर लिया था। अभी यहाँ पे मैं ब्लू कलर करूँगी। पूरा बैकग्राउंड मैं ब्लू ही रखने वाली हूँ। जहाँ पे ज़्यादा कलर करना होता है वहाँ मैं उंगलियों से ही करती हूँ। आप भी सोचते होंगे कि ये उंगलियों से ही करती रहती है। यहाँ तक हो गया है। अब इसके बाल बनाने हैं, तो इसके लिए मेरे पास ये सिल्वर कलर का धागा है, वो थोड़ा सा मोटा है। तो इसको मैं जितना लंबा बाल चाहिए उस हिसाब से मैं इसको काट लूँगी। फिर इसको एक एक करके मैं इस तरह से इसको फेविकॉल से चिपका दूँगी। इसको जितना हो सके पास पास ही लगाना है, नहीं तो ऐसा लगेगा कि बाल है ही नहीं। मेरी वाली जलपरी के बालों का कलर सिल्वर होने वाला है। अब इसको सूखने के लिए रख देंगे। फिर इसको एक एक करके इस तरह से एक साथ कर लेंगे। अब इसके बालों को अच्छे से बांध देंगे। अब थोड़ा हेयर कट हो जाए। अब इस स्टोन को यूज़ करके मैं इसकी ड्रेस बनाने वाली हूँ। अब नीचे की तरफ इस तरह से फेविकॉल लगा के ऐसे बालों को चिपका देंगे। और फाइनली ये भी कंप्लीट हो गया। अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।